एक हमारी बहन ने प्रश्न किया था कि कहते हैं कि सद्गुरु से ही सद्ज्ञान मिलता है, तो वो सद्ज्ञान क्या है जिससे हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाए? बहुत ही अच्छी बात है। मैं इससे पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हम जब छोटे आए तो लोग ज्ञान सुनने आया करते थे, हुँ, हुँ। तो हमें कहते थे तुम्हें पता नहीं मैं फलाने गुरु का शिष्य हूँ। भले आज बदनाम भी हो गए वो अलग चीज़ है। लेकिन तब मैं क्या सोचा करता था कि देखो एक मनुष्य गुरु जो आज प्रसिद्ध है, विदेश से कोई आया भाई मैं तो योगानंद का शिष्य हूँ, जिसकी ये महिमा थी। मैं तो बाबा थे गुरु जो सदैव 25 साल के ही दिखाई देते थे। वो 250 साल तक जिए, 25 साल जैसे दिखते थे। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैंने उनके दर्शन भी किए। मैं सोचा करता था, ये मनुष्यों के गुरु और शिष्यों को इतना गर्व, अभिमान नहीं हुँ, कहेंगे, हुँ। गर्व। हमारा परम सद्गुरु स्वयं भगवान जो सद्गति देने आ गया, मार्ग दिखाने नहीं, देने आ गया, तो हमें भी नशा चढ़ता था, ईश्वरीय नशा। वाह, हुँ। हम परम सद्गुरु के शिष्य हैं, उसके फॉलोवर हैं, भगवान के फॉलोवर हैं, जो हमें न केवल मार्ग दिखाता है लेकिन बल देता है, वरदान देता है, अपनी शक्तियां हमें प्रदान कर देता है, माया पर हमें विजयी बना देता है। तो हम भी नशे से कहने लगे हम परम सद्गुरु के शिष्य हैं, जो शिव बाबा है, जो सुप्रीम है, जो निराकार है। तो हमें ये नशा होना ही चाहिए कि हम किसके शिष्य हैं। जी। तो जिसके हम शिष्य हैं वो तो हमें कितना प्यार करता है। वो तो ये भी नहीं कहता कि मेरे चरण छू लो, उसको चरण है ही नहीं। वो ये भी नहीं कहता मेरे आगे दंडवत कर दो। वो कहता है साष्टांग नहीं, प्रणाम। तुम मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तुम मेरे महान बच्चे, महान हो, तुम्हें जग को महान बनाना है। तो हमें भी बहुत नशा चढ़ता था। तो वो आकर ज्ञान दे रहे हैं, जी। सदगति का ज्ञान। महामंत्र उसने दिया ही है, मन मना भव। इस मंत्र का को देने का अर्थ ये नहीं कि इसको हम रटेंगे, लेकिन मन बुद्धि मेरे में लगाओ, हुँ। उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। देखो मंत्र का अर्थ वैसे भी मंत्रणा होता है, जी। राय। हुँ, हुँ। अभी लोग मंत्रों को ही जपते हैं, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होती है, लेकिन जो रियल मंत्रणा है, जो एडवाइस है परमात्मा की, मुझे याद करो, मेरे से मन बुद्धि लगाओ, मेरे स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करो, फिर तुम कर्म करो। पहली श्रीमत दी, इसको हम ज्ञान न कह के अब श्रीमत कहते हैं। ज्ञान तो दिया परम शिक्षक के रूप में उन्होंने, लेकिन हमें जो सदगति का मार्ग दिखाया वो श्रीमत के रूप में, भगवान की मत, मनुष्यों की मत नहीं। तो उसमें पहली मत यही थी कि तुम आत्माएं हो, ये देह तुम्हें छोड़कर जाना है। जैसा ये देह तुम्हारे पास है, ऐसे अनेक देह रूपी वस्त्र तुमने धारण किए हैं, पहने हैं, उतारे हैं। तुम इससे डिटैच हो जाओ। ऐसा समझ लो ये तुम्हारा मकान है और तुम आत्माएं यहाँ इसमें विराजमान हो, तुम ये नहीं हो। पहले हमें सोल कॉन्शियस बनने की श्रीमत दी। सदगति का प्रथम कदम यही है। हुँ, हुँ। और फिर राह दिखाई कि तुम किस तरह आत्मा के जो गुण हैं सारे, अब उनमें स्थित हो जाओ। आत्मा शांत स्वरूप है, परम पवित्र है, सुख स्वरूप है। अब इसको फील करो, केवल गाओ नहीं। हुँ। तुम ये हो, इसमें स्थित हो जाओ, तो उसकी ओर हमारे कदम चले। प्योरिटी बढ़ने लगी, शांति बढ़ने लगी, और शांति इतनी बढ़ने लगी कि वो शांति साइलेंस पावर बन गई, शांति की शक्ति बन गई, हुँ। जिससे बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। मैं पहले भी सुनाता आया हूँ, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक, महावाक्य में कहूंगा, वो मुझे बहुत प्रिय लगता था, बड़ा अट्रैक्ट करता था। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन, वो योगी जिसके मन में संकल्पों का अभाव है, वो इस संसार के लिए बड़ा ही कल्याणकारी है। तो मैं सोचता था क्यों वो चुपचाप बैठा है, हुँ, हुँ। वो समाधि में बैठा है, और वो कुछ सोच कल्याण भी का नहीं कुछ रहा है। सोच ही नहीं रहा, सोच समाप्त कर दिया। वो कल्याणकारी क्यों हो गया संसार के लिए? हुँ, हुँ। जब ईश्वरीय ज्ञान मिला और जब शिव बाबा ने ये सदगति का मार्ग दिखाया, तो पता चला कि जब हमने संकल्प हो जाते हैं तो हमसे पावरफुल एनर्जी चारों ओर फैलती है, जो सारे संसार में फैलती है, न जाने वो कितनी बड़ी चेंजेस लाती है। तो परम सदगुरु ने हमें सदगति का मार्ग प्रथम ये दिखाया।
सोल कॉन्शियस हो जाओ, बिल्कुल बिंदु बन जाओ। आत्मा भी बिंदु है और मन को भी बिंदु कर दो, जीरो, थॉटलेस कर दो, उसे निसंकल्प कर दो, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर दो, तो तुम फिर से देवत्व की ओर चलोगे, तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाओगे। पहली शिक्षा ये थी। जी, जी, जी। मतलब यहाँ से एक शुरुआत हो जाती है, उसके पश्चात तो जैसे कल भी हमारी चर्चा हो रही थी कि एक यात्रा है, जिसमें परिवर्तन आता चलता है और हमारे अंदर देवत्व के जो भाव हैं, गुण हैं, वो जागृत होते चले जाते हैं। लता जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि सद्गुरु कृपा करते हैं। ये हमेशा गुरु के लिए कहा जाता है कि वो कृपा करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, वरदान देते हैं। तो कैसे उनकी कृपा हमें मिले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या-क्या कृपा वो हमारे ऊपर करते हैं? देखिए, संसार में जो कुछ होता है, लोग अपने गुरु के पास जाएंगे, फल फूल भेंट चढ़ाएंगे, जी। कुछ और भी रखेंगे, धन आदि भी, उनके चरण छुएंगे, वो आशीर्वाद दे दें, उनका दया भाव बना रहे। ये तो हुआ संसारिक बात। परमात्मा इससे हट कर है, वो केवल ये चाहता है तुम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, तुम मेरी आज्ञाओं पर चलो, तो मेरे प्यार के, मेरी दुआओं के, मेरी कृपा के पात्र बन जाएंगे। तो हमने खुद देखा कि वो मनुष्य जिन्होंने ईश्वरीय श्रीमत को अपनाया, जिन्होंने अपने जीवन को स्वच्छ किया, बल्कि मैं ये कहूँ कि एक भूल एक बार कर दी तो सदा के लिए उससे अपने को मुक्त कर लिया, एक श्रेष्ठता का मार्ग अपना लिया और सदा उस पर आगे बढ़ते गए, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। गुरुओं के लिए ये भी है कि जो परम सद्गुरु है उसके आगे हम परफेक्टली सरेंडर हो जाएं। तो जिनमें ये धारणाएं आ जाती हैं, उन पर परम सद्गुरु की कृपा होने लगती है, यानी उनको बल मिलने लगता है, वो स्वयं उनकी केयर करने लगता है, वो स्वयं उनका ध्यान रखने लगता है। जैसे कई गुरुओं के चरित्रों में ये बात दिखाई ना, कि गुरु जैसे खुद अटेंशन में है कि मेरे शिष्य को कहीं कोई कष्ट न हो जाए, और अगर कष्ट हो रहा है और शिष्य ने गुरु को याद किया तो तुरंत उसको आभास हुआ मेरा शिष्य आपदा में है, और तुरंत उसको मदद कर दी। तो हमारा जो परम सद्गुरु है, ही इज ऑलमाइटी, इसलिए वो भी हमारी बहुत केयर करता है। जैसे ही हम उसको याद करेंगे, उसका आह्वान करेंगे, वो तुरंत आकर मदद कर देता है। ये होती है उसकी कृपा। तो ऐसी कृपा जैसे हम सोचा करते थे कि हाँ जाओ तथास्तु और ये तुम्हारा हो जाए, तुमको धन मिल जाए, तुमको संपत्ति मिल जाए या बच्चे हो जाएं, इस प्रकार की कृपा वो नहीं करते हैं। वो परमात्मा है, विशाल, अनलिमिटेड। ये मनुष्यों की कृपाएं हैं। उसकी कृपा तो है मुक्ति देने की, जीवन मुक्ति देने की, इस संसार से उद्धार कर देने की। मान लीजिए मुझ पे कुछ बाधाएं आ गई हैं, अब कृपा रुकी हुई है, यदि सीधे शब्दों में कहूँ तो क्या ऐसा कर जाऊं जो उसकी कृपा आने लगे और सारी बाधाएं हट जाएं? योग युक्त होने का अगर हम अभ्यास करते हैं और उसका आह्वान करते हैं, जो योग की उसने भिन्न भिन्न विधियां बताई, तो ऑटोमेटिकली न केवल उसकी कृपा लेकिन उसकी शक्तियों के द्वारा बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती। और वरदान की भी बात तो हम हमेशा सुनते हैं व्रता जी कि वरदान भी गुरु देते हैं, तो क्या सद्गुरु हमें वरदान भी नहीं देते? बहुत ज्यादा वरदान मिलते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। जी। वरदान एक सुंदर विषय है जो हमें परम सद्गुरु से मिलता है। अब तो हम उससे अपना नाता जोड़ें और पहले उसके प्यार के पात्र बन जाएं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, उस परम सद्गुरु के बारे में हमें इतना कुछ बताने के लिए। अच्छा लग रहा है उनके बारे में जानकर और लगता है कि अब यदि उनकी आज्ञाओं पे हम चलेंगे, उनकी कृपा हम पे आनी शुरू हो जाएगी। आज की सुंदर चर्चा और प्रकाश के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जैसे मैंने शुरुआत की थी कि गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार को दूर करने वाला है, और वैसे भी हमारी माताजी भी गाया करती थीं कि गुरुदेव मुझे अपनी चरणों में जगह दो, निज दास बना लो कि और मेरा कोई नहीं, कि सिवाय आपके मेरा और कोई है ही नहीं। ऐसा एक समर्पण भाव गुरु के लिए रखा करते थे हम भक्ति मार्ग में भी। यदि परमात्मा के लिए भी यही समर्पण भाव हम रखें और उनकी आज्ञाओं पर चलने लगें, तो निश्चित रूप से कृपा बरसने लगेगी, आशीर्वाद होगा और हम अपने जीवन में उस बुलंदी तक पहुंच पाएंगे जिस बुलंदी पर हम पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि जहां परमात्मा परम सद्गुरु का आशीष हो, वहां कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकेगी, जीवन में सफलता आने प्रारंभ हो जाएंगे।